जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कार्तिक मास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कार्तिक के मास में स्नान का बहुत महत्व है, दान का बहुत महत्व है, लेकिन किस तरह से हमें कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए, क्या विधि है स्नान की, और किस तरह से हमें इस महीने में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि धन वैभव की वृद्धि हो, वंश वृद्धि हो, सभी पापों से मुक्ति मिले, चाहे वो इस जन्म के पाप हो या पिछले पूर्व जन्मों के हमारे संचित पाप होते हैं, इन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है अगर इस महीने में हम नियम पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और कार्तिक मास में स्नान करते हैं। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन किस समय में स्नान करना चाहिए, कैसे हमें स्नान करना चाहिए। और अगर इस महीने में दोस्तों ये नियम है कि किसी पवित्र नदी में या तालाब में या सरोवर में स्नान का महत्व बहुत अधिक होता है, तो अगर हमारे घर के आसपास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हम किसी नदी में स्नान कर पाएं, किसी सरोवर या तालाब में स्नान कर पाएं, तो किस तरह से हम अपने घर में स्नान करें जिससे कि हमें सभी पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति हो। इस वीडियो में मैं ये सभी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। बात करते हैं सबसे पहले कार्तिक मास के महत्व के बारे में। दोस्तों, कार्तिक मास सभी मास में, सभी महीनों में उत्तम महीना माना गया है, इसलिए शास्त्रों में इसे उत्तम मास कहा गया है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और ऐसा कहा गया है कि स्कंद पुराण के अनुसार इसी महीने में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और नारायण ने कार्तिक मास में धरती पर जल में निवास करने की बात देवताओं को बताई थी। इसलिए ये महीना जो है वो परम पवित्र माना गया है और इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दीपदान करने से सभी तीर्थों में स्नान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस मास में व्रत और तप करने से दूसरे किसी महीने में जो हम व्रत और तप करते हैं उससे कहीं अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक मास में किस तरह से हमें स्नान करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उसका बहुत विशेष महात्म्य बताया गया है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, उसमें स्नान के लिए आप जा सकते हैं, तो आप ज़रूर जाएं इस महीने में और स्नान करें। इससे हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर नदियों में जाकर स्नान करना संभव नहीं हो, कोई सरोवर या कोई तालाब भी स्वच्छ आपके घर के आसपास हो, तो आप स्नान कर सकते हैं। अगर ये सुविधा भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप किस तरह से स्नान करें, मैं आपसे बता रही हूँ कि आप घर में ही जो जल है आपके स्नान का, उसमें गंगा जल मिलाएं और उससे आप स्नान करें। लेकिन गंगा जल आपको कैसे मिलाना है जल में? सबसे पहले आप अपनी बाल्टी को, स्नान करने वाले बर्तन को साफ करें, उसमें पहले गंगा जल डालना है आपको, उसके बाद जल डालना है स्नान का। पहले जल भरकर उसमें गंगा जल नहीं डालना है, पहले आपको गंगा जल डालना है, फिर आपको अपने स्नान का जल मिलाकर स्नान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में अगर आपको कुशा की घास मिल जाती है, उपलब्ध हो आपके पास कुशा की घास, तो अपने स्नान वाले जल में आप थोड़ी सी कुशा घास डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर कुशा घास भी नहीं है तो हम क्या करें? अगर कुशा घास नहीं है तो ऐसे में आप तुलसी का रस, तुलसी का पौधा लगभग हर घर में उपलब्ध होता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है, तो हम सभी जानते हैं और हम सबके घरों में तुलसी का पौधा होता है। तो तुलसी के पौधे में से आप पत्ता लें, पत्ता आप पहले से तोड़ कर रखें क्योंकि रात्रि समय में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, और आप उस पत्ते में से रस निकाल लें। 1 बूंद रस भी अगर आपके जल में मिल जाता है तो आपको पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप इस तरह से स्नान करते हैं, जैसे कि आपके घर में अगर आप गंगा जल है, गंगा जल मिला लें, कुशा मिल जाती है, कुशा डालकर स्नान करें, और तुलसी का पत्र मिलता है, आप तुलसी का रस डालकर स्नान कर सकते हैं। इस तरह से स्नान करने से आपकी जो स्नान का फल है
वो उतना ही मिलेगा जितना कि किसी पवित्र नदी में जाकर आप स्नान करें। स्नान के बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, पद्म पुराण में बताया गया है कि स्नान करने का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले, सूर्य निकलने से पहले आपको स्नान कर लेना है। तो अगर आप इस समय में स्नान करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप घर में भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं इस तरह से, तो आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजन का और तुलसी सेवन का विशेष महत्व है। तो तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। और इस महीने में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, धन कुबेर की कृपा मिलती है। तो आप तुलसी पूजन इस कार्तिक के महीने में अवश्य करें और शाम के समय आप दीपक प्रज्वलित करें। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और माँ तुलसी की कृपा मिलती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो कार्तिक का महीना होता है, संध्या के समय भगवान विष्णु का स्मरण करके तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे सुख, समृद्धि और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करता है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होने देना। तो जो लोग दीपदान करते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, कुबेर की कृपा सदा बनी रहती है। प्रातःकाल आपको नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए स्नान के बाद। लेकिन अगर आपके घर के आसपास, जैसा मैंने पहले भी बताया, नदी या तालाब में जाना आपका संभव नहीं हो, तो तुलसी को ही आप दीपक प्रज्वलित करें तुलसी के नीचे। तो इससे भी आपको उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस महीने में तुलसी की पूजा बहुत उत्तम मानी गई है और इसी महीने में भगवान शालिग्राम के रूप में विष्णु भगवान ने देवी तुलसी से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन विवाह किया था। तो ये जो महीना होता है कार्तिक का महीना, इस महीने में आप तुलसी पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद जब आप तुलसी पूजा करते हैं तो उसका फल कई गुना मिलता है। दोस्तों, जो लोग कार्तिक में स्नान करते हैं, कार्तिक मास में स्नान करते हैं, उस नियम का पालन करते हैं, इन सभी नियमों का, उनको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में जो लोग स्नान करते हैं उन्हें भूमि शयन करना चाहिए, बेड पे नहीं सोना चाहिए। भूमि शयन करने से आत्मिक शुद्धि मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। क्रोध और अहंकार को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय माना गया है। लेकिन ध्यान रखना है, भूमि पर बिना बिस्तर के नहीं सोना चाहिए। आप बिस्तर डाल लें उसके बाद ही सोएं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बिना बिस्तर बिछाए सोएं। आप कुछ न कुछ बिस्तर जमीन पर डाल लें, चटाई डाल लें, उस पर एक बिस्तर डाल लें और फिर आपको सोना चाहिए। बेड पर नहीं सोना चाहिए, भूमि शयन अवश्य करना चाहिए। इस महीने में यानी कार्तिक के महीने में दान का बहुत महत्व है। तो किस तरह से आपको दान करना चाहिए इस महीने में? कार्तिक के महीने में अन्न का दान करें, वस्त्रों का दान करें। दोस्तों, इस महीने में किए गए दान से अगर आप किसी दूसरे महीने में जो दान करते हैं उससे कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस महीने में किया गया दान कई जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है। तो इस महीने में दान करें, आप किसी ज़रूरतमंद को दान करें जिससे कि पुण्य फल की प्राप्ति हो। किसी ब्राह्मण को दान करें, मंदिर में दान दें। जिस प्रकार से आपसे संभव हो उस तरह से आप इस महीने में दान की व्यवस्था ज़रूर करें। आप जीवों को भोजन दे सकते हैं, जैसे कि चींटियों को दाना अवश्य डालें। चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर अगर आप देते हैं, घी के साथ उस आटे को भूनकर, तो इस तरह से अगर आप देते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी। तो इस तरह से आप दान की व्यवस्था करें, जीवों को भोजन दें, गाय को भोजन दें। तो कई तरह के जो हमारे संचित पाप होते हैं इस तरह के किए गए कर्मों से नष्ट हो जाते हैं और श्रीहरि विष्णु की कृपा मिलती है। दोस्तों, ये महीना भगवान सूर्य देव को जल देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में भगवान सूर्य देव को जो जल दिया जाता है उसके पुण्य फल की प्राप्ति, जैसे हम बाकी के दिनों में रोज भी सूर्य भगवान को जल देते हैं और देना चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीने में जो लोग जल देते हैं उनका विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसी कथा है कि पूर्व जन्म में सत्यभामा के पिता एक ब्राह्मण थे जो कि नियमित रूप से जल और दीप दिखाया करते थे सूर्यदेव को। तो कार्तिक मास में भी उनका ये क्रम चलता रहता था और इससे अगले जन्म में वो सहस्त्रार्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण के पिता तुल्य ससुर हुए।
तो इस तरह से अगर आप भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन जल देते हैं और कार्तिक मास में भी जल देते हैं तो ऐसे में आपके पास धन का कभी अभाव नहीं रहता है। आप धन से और यश की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को जल देने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो आप सूर्य देव को जल दें, यानी आपको सुबह स्नान करना है, दीपदान करना है और सूर्य देव को जल देना है, तुलसी की पूजा करनी है। इस तरह से आपको कार्तिक के महीने में अपना पूरा समय व्यतीत करना है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में मंदिर और नदी के घाटों की सफाई करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बहुत ही धनवान और सुखी होता है। ऐसी धर्मात्मा व्यक्ति के देवता भी आदर करते हैं और वह लोक परलोक में आदर सम्मान प्राप्त करता है। देवी सत्यभामा को श्री कृष्ण ने बताया था कि पूर्व जन्म में कार्तिक के महीने में मंदिर में सफाई करने की वजह से ही उन्हें धन संपदा का सुख मिला था। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो आप अवश्य जाएं और उसकी सफाई करें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, धन समृद्धि में वृद्धि होती है। मंदिर की सफाई करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं। अगर आप ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो मंदिर की सफाई करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं। मंदिर में प्रतिदिन आप अगर दर्शन के लिए जाते हैं तो बृहस्पति देव मजबूत होते हैं और बृहस्पति देव हमारी जन्म कुंडली में सभी सुखों के कारक बन जाते हैं। तो हर तरह का सुख प्राप्त हो जाता है अगर आप मंदिर की सफाई करते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली का मजबूत होता है। सूर्य देव को अगर आप जल देते हैं तो सूर्य मजबूत होता है, जिससे कि मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, इस तरह की चीजों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस महीने में भगवान कार्तिकेय की पूजा का भी बहुत महत्व है, इसलिए इस महीने में कुमार कार्तिकेय की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और इन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिकेय पड़ा है। तो इस महीने में देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर का इन्होंने वध किया था और देवताओं को स्वर्ग दिलाया था। तो कार्तिक के महीने में कार्तिकेय भगवान की पूजा अवश्य करें। और इस महीने में जो लोग स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें कुछ नियम और भी हैं जिनका पालन करना चाहिए। जैसे कि इस समय में, इस एक पूरे महीने में स्नान करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी का आपस में संबंध ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के बुरे विचार आपके मन में ना आए, किसी भी तरह की किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना जितना भी हम ये पुण्य कर्म कर रहे हैं वो सब नष्ट हो जाता है इन पापों को के क्षय करने में ही। तो फिर हमें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ये पुण्य कर रहे हैं वो संचित रहे और उससे हमारे जो धन समृद्धि में वृद्धि हो और हर तरह से उससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो इस महीने में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, किसी की निंदा से और किसी को दुख पहुंचाने से बचना चाहिए। किसी जीव जानवर को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को भी कभी भी किसी भी तरह से आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तामसिक भोजन से इस समय में दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के मांस, मछली, मदिरापान का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं कार्तिक मास का, उन्हें इस समय में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह से इस समय में तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में यानी कार्तिक के महीने में बैंगन खाना भी बहुत अशुभ माना गया है। तो बैंगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। विशेषकर ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उनको इन नियमों का पालन करना बहुत अधिक जरूरी है। बाकी लोग भी अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो उनको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो भी अनाज 2 भागों में बट जाते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे उड़द की दाल, चना की दाल, कोई भी दाल जो होती है वो 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है, तो इनका सेवन हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को कार्तिक महात्म्य के बारे में, कार्तिक मास में स्नान और उसके नियम के बारे में जो जानकारी प्रदान की, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक ज़रूर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।